कानपुर जो भी गंगा नदी किनारे है, इतनी इंडस्ट्रीज है और कचरा निकाल के गंगा नदी में फेंक देते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज वाले सब क्या है, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10 करोड़ 5 करोड़ का आएगा, 20 करोड़ का, तो वो क्या करते हैं, सरकारी अधिकारियों को 1 करोड़ रिश्वत दे देते हैं। वो लिख देता है कि इनके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जबकि नहीं है। सारा कचरा कहाँ गया? नदियों में। बट हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले खुद नदी गंदा करते हैं, अब फिर हम लोग उसको खोज खोज साफ करते हैं। दौरा साफ करेंगे ना, नदी रूप हम थोड़ा साफ करेंगे। लॉकडाउन में नदियां साफ हो गई थी, जो ये बताती है कि एक्चुअल में भारत में नदियों को साफ करने के बजाय नदियों को गंदा करने से कैसे रोका जाए। गंगा नदी में जो प्रदूषण का लेवल आता है, कानपुर जो भी गंगा नदी किनारे है, इतनी इंडस्ट्रीज है और कचरा निकाल के गंगा नदी में फेंक देते हैं लोग। देखिए, भारत में या दुनिया में कहीं भी जहां से नदियां साफ हुई है ना, जैसे जर्मनी है, उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहीं है। जर्मनी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत ज्यादा। अब साबरमती नदी देख लीजिए गुजरात की। तो जो भी नदियां हैं जब साफ हो रही हैं, तो इसमें सबसे गलत चीज क्या है कि आप बताइए, आपके जेब से वो सिक्का निकाल के नदी में फेंक दे, उसका कहें कि सिक्का खोजो, कितना मुश्किल होगा। जेब में है तो सड़क पे फेंक देंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। अब आप बताइए, फैक्ट्री से, घर से, शहर से कचरा नदी में फेंक देता है सर, और वो जा रहा है सो नदी साफ करने। तो गजब बात है भाई। कचड़वा पूरा पटना शहर का नाली कहाँ जा रहा है? गंगा नदी में। जितना इंडस्ट्रीज है कहाँ जा रहा है? गंगा नदी में। आप फेंक दिए गंगा नदी में, गंगा नदी को नाश दिए, और जा रहे हैं हम गंगा नदी साफ करने के लिए। भाई, आप जो शहर बसे हैं किसी नदियों के किनारे, उनके नालों को एक बड़े नाला के रास्ते ट्रीटमेंट प्लांट में लाइए, और उसमें क्लोरीन और बैक्टीरिया जो मारने वाला चीज है, जो सॉलिड कचरा है, पहले जाली लगा लीजिए, सॉलिड कचरा निकल जाए, प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज निकल जाए, बोतल प्लास्टिक सॉलिड कचरा, तो उसमें मेहनतें नहीं है, बस जाली लगा लेना है, काम खत्म हो जाएगा। तो इसका केमिकल लगा के वहां भेज दीजिए। बट हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले खुद नदी गंदा करते हैं। हम ही लोग हैं जो नदी को गंदा किए हैं, अब फिर हम लोग उसको खोज खोज साफ करते हैं। दौरा साफ करेंगे ना, नदी रूप हम थोड़ा साफ करेंगे। लॉकडाउन में नदियां साफ हो गई थी, जो ये बताती है कि एक्चुअल में भारत में नदियों को साफ करने के बजाय नदियों को गंदा करने से कैसे रोका जाए। नदी में जितनी गंदगी है 1 हफ्ता में बह के खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज वाले सब क्या है, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10 करोड़ 5 करोड़ का आएगा, 20 करोड़ का, तो वो क्या करते हैं, सरकारी अधिकारियों को 1 करोड़ रिश्वत दे देते हैं। वो लिख देता है कि इनके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जबकि नहीं है। लेकिन क्या लिख दिया है, सारा कचरा कहाँ गया? नदियों में। तो सर, बनारस में भी यही होता है भाई, कमोबेश हर जगह का यही कंडीशन। वो एक ना करप्शन कल्चर बन गया है। करप्शन क्या हो गया है? कल्चर बन गया। तो ऐसे तो कभी तो नदियां नहीं साफ हो पाई। कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप ही अपने घर में कचरा एक डस्टबिन में डालते होंगे। अगर गांव का घर है जहां डस्टबिन नहीं है ना, तो वहां एक कोना फिक्स है कि ये कोना में कचरा पी जाता है। एक काम कीजिए, वो सब छीट दीजिए, डस्टबिन ले भर घर छीट दीजिए, बेडरूम से लेके चारों घर साफ करेंगे तो हो गया। नदी में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। जबकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है। बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है। तो गंगा नदी में स्वयं की हीलिंग प्रोसेस है, वो तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है?